हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागा करो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागा करो, जब भी फिर आप लोगों की अच्छी जॉब लगेगी। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो के अगर आपका अकाउंटिंग पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो आगे क्या करोगे? आगे फिर जब एमकॉम करोगे या फिर किसी और फील्ड के अंदर अगर आप आगे जाओगे या फिर आपको जॉब भी जो मिलने वाली है वो किस बेसिस के ऊपर मिलने वाली है बच्चों? अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर ही तो मिलने वाली है। तो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द बीकॉम। और मैं पूरा का पूरा क्या करवा रहा हूँ आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवा रहा हूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक, ये सोचते हुए कि आपके क्लास 11th और 12th के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं क्लास 11 12th के कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से ले रहा हूँ और बेसिक के साथ मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आपको भी क्या करना है? इन वीडियोस को सपोर्ट करना है, कमेंट डालना है अच्छा अच्छा आप लोगों को समझ में आता है। तो ऑलरेडी मैं 11 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 12, ये लेक्चर नंबर 12 है बच्चों। तो पीछे के लेक्चर्स को पहले देख लेना, फिर कंटिन्यू करना इसके साथ। अब बदमाशी नहीं चलेगी। क्लास 11 12th में आप लोगों ने बदमाशी कर ली और बच गए आप लोग, लेकिन अभी नहीं करना है ऐसा। तो पीछे के लेक्चर्स को पहले देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो वहां से देख लो या फिर ऊपर आई बटन आ रहा होगा बच्चों, उस आई बटन को क्लिक करके पीछे के सारे 11 लेक्चर्स को देख लेना। दिस इज लेक्चर नंबर 12। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो अकाउंटिंग प्रोसेस का चल रहा था। किसका चल रहा था? अकाउंटिंग प्रोसेस का चल रहा था। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? कंटिन्यू करते हैं सर, ना? कंटिन्यू कर ले। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर लो। थोड़ा सा हम अपने आप को छोटा कर देते हैं और इस वाली स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। ठीक है सर, ऐसा आप क्यों करते हो? बिकॉज ताकि आप लोगों को क्लियर क्लियर क्वेश्चन दिखे। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो सर, देखो क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी जर्नल एंट्रीज। और बेटा जर्नल एंट्रीज बेस, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बेस होता है जर्नल एंट्रीज का, और जर्नल एंट्रीज बेस होता है आगे कैश बुक का बेस बनता है। वो आपका पूरी अकाउंटेंसी का बेस बनता है जर्नल एंट्रीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए है। इलस्ट्रेशन नंबर 6। नाउ दिस इज क्वेश्चन, कुछ ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को आता है तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? खुद ब खुद सॉल्व भी कर सकते हो। जिसको नहीं आता उसका मैं हूं, मैं उसको सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अनिल हैज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स बच्चों, लेकिन वीडियो को ना एकदम ध्यान के साथ देखना है, एकदम ध्यान से। अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो अनिल ने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करी बच्चों? कमेंट्स बिजनेस विद कैश 50,000। तो बच्चों अनिल ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश में कितने का? 50,000 का। मतलब उसने अपनी जेब से कैश निकाला और बिजनेस में कितना कैश डाला? 50,000 का। तो बिजनेस के पास कैश भी आ गया और वो जो कैश है वो कंपनी की क्या बन जाती है बच्चों? कैपिटल बन जाती है। जैसे वो पैसा आप बिजनेस में डालते हो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। और कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। किसके लिए? बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है। पूरी अकाउंटिंग हम किसके व्यू पॉइंट के हिसाब से कर रहे हैं? बिजनेस के व्यू पॉइंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, आप लोग को मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाई थी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मेरे बिजनेस में जितने भी एसेट्स है या तो वो मेरे खुद के पैसे की है या फिर बाहर वालों के पैसे की है। तो बेटा बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करा कैश में तो एसेट में कैश आ रहा है कितने का? 50,000 का। और बेटा कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे कितने की? 50,000 की। दोनों साइड आपस में क्या करेगी? हर एक एंट्रीज के अंदर मैच करना चाहिए। ठीक है सर, आगे परचेज गुड्स फॉर कैश। जिसने अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत अच्छे से करा है उसको जर्नल एंट्री सुपर डुपर इजी लगेगी। तो ध्यान से कर लेना अकाउंटिंग इक्वेशन को भी। परचेज गुड्स फॉर कैश, बेटा गुड्स परचेज करे कैश में 20,000 के और क्रेडिट की परचेज करी 30,000। मैंने क्या बोला था बेटा? जब भी आप क्रेडिट परचेज करते हो तो कौन पैदा होता है? क्रेडिट परचेज करते हो तो सर पैदा होता है क्रेडिटर। और बेटा जब भी आप क्रेडिट सेल्स करते हो, क्या करते हो? क्रेडिट सेल्स करते हो, तो बच्चों कौन पैदा होता है? डेटर पैदा होता है। बेटा क्रेडिटर को हमें पे करना है तो वो हमेशा हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और बेटा डेटर से पैसे आने तो वो हमारी हमेशा क्या होती है? एसेट होती है। इस वाले केस के अंदर हमने गुड्स उधार पे परचेज करे कितने? 30,000 के। तो ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी, क्रेडिटर बन गया ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? क्रेडिटर बन गया 30,000 से। तो गुड्स परचेज करे कैश में 20,000, तो कैश कितने से कम हो गया? 20,000 से। देखो 50,000 का कैश था, 20,000 कम हो गया, कितने का कैश रह गया आपका? 30,000 का। और बच्चों स्टॉक कितने का आ गया आपके पास? सर 50,000 का टोटल स्टॉक लिया ना, 20,000 का कैश पे करके आए और 30,000 का उधार पे लिया, तो स्टॉक आया टोटल हमारे पास 50,000 का। स्टॉक भी हमारी क्या होती है? एसेट होती है। बेटा बाकी का 30,000 आप किस में लेकर आए थे? क्रेडिटर्स बन जाएगा, लाइबिलिटी है तो 30,000। अब अगर आप इन तीन एंट्रीज के ऊपर फोकस करो ये, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है बच्चों? +50 -20 कितना आया? 30,000। यहाँ पर भी कितना आया? 30,000। दोनों साइड आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है। ये चीज आप लोगों को जरूर देखना है।
अगर ये चीज़ नहीं देखते क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर। और मैं नहीं चाहता जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं छोटी छोटी गलती आप लोग एग्जाम में करके आओ, ठीक है। ओके सर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच दिए कैश में, कितने के, 40,000 के। अरे दोस्तों, तुम्हारी दुकान पे कस्टमर आया, तुमने उसको 40,000 का गुड्स बेच दिया कैश में, तो बच्चों तुम्हारी पॉकेट में कितना कैश आ गया, पॉकेट में कैश आया 40,000 का। तो जो 30,000 का जो कैश था वो कितना हो गया बच्चों, 70,000 का कैश हो गया, ठीक है, 70,000 का कैश हो गया। एंड ध्यान से देखो, 40,000 का स्टॉक बेचा, कॉस्टिंग 30,000, मतलब जो 30,000 का जो सामान था वो कितने में बेचा आप लोगों ने, हाँ जी 40,000 का बेचा आप लोगों ने। तो 30,000 का सामान जिसकी लागत थी आपको कितने का पड़ा था, 30,000 का, आपने बेचा 40,000 का। ऑब्वियसली सर हम महंगा बेचेंगे, क्यों सर, प्रॉफिट भी तो कमाना है, बीवी बच्चे भी तो पालने हैं हमें। तो 10,000 का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो बेटा स्टॉक कितने से कम होएगा, स्टॉक कम होगा 30,000 से, क्योंकि स्टॉक कितने का गया, 30,000 का। तो ये जो स्टॉक का जो कॉलम था बच्चों, देखो ये किसका कॉलम है, स्टॉक का कॉलम है। तो -30,000 आप कर दोगे तो 50,000 में से 20,000 गया तो कितना रह गया स्टॉक, 20,000 का। और बच्चों 10,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और मैंने बताया था जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस करते हो, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस करते हो। तो आपकी कैपिटल थी 50,000, 10,000 उसमें प्लस करा, कितना आ गया, 60,000। अब देखो इसका हिसाब लगाओ, 40 - 30 कितना हो गया, 10,000 यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना आ गया, 10,000 रुपीज़। दोनों साइड हमारी क्या कर रही है, मैच कर रही है, ठीक है सर। आगे रेंट पेड 500, सैलरीज कितनी पे करी, 500 की सैलरीज पे करी। अच्छा नीचे ना मेरा टेलीग्राम का भी वो है, लिंक है अपना कॉमर्स हीरोज क्लासेस का, टेलीग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। पर्सनली आपके कोई डाउट आती है कि सर बीकॉम के अंदर सर कैसे तैयारी करनी है, इस वाले सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, या बीकॉम के बाद कुछ बच्चे बोलते हैं सर बीकॉम के बाद क्या करें सर लाइफ के अंदर, सर कहाँ से हमें अच्छी जॉब मिलेगी, या क्या हमें करना चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि मुझे एक्सपर्टीज़ है इस बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों की मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे को क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी है उस पर मेरे को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। रेंट पेड कितना बच्चों, 500, सैलरीज कितनी, 5,000। तो बेटा रेंट आपने 500 का पे करा, सैलरी आपने 5,000 की पे करी, किस में से पे करोगे, कैश में से पे करोगे। तो टोटल कैश में कितना कम हुआ, देखो 70,000 का कैश था, 500 का रेंट पे करा, 5,000 की सैलरीज, टोटल 5,500 माइनस कर दोगे, कैश कितने का रह गया, 64,500। बच्चों ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को मैंने क्या बोला, कैपिटल में से क्या करोगे, माइनस करोगे। इनकम्स होती है तो वो कैपिटल में प्लस होती है। तो यहाँ पर भी ये देखो 500 और 5,000 माइनस कर दिया, इसके कितना हो गया, 54,500 की आपकी कैपिटल रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। मेरा मन है आप लोगों को पूरा अच्छे से पूरी अकाउंटेंसी आपके दिमाग में ऐसे उतार देंगे, सर आप भी बोलोगे वाह। रेंट आउटस्टैंडिंग बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 100। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जो पैसा ड्यू हो गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करा। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने सामने वाले से सर्विसेज ले ली या गुड्स ले लिया लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी। तो बच्चों आपके सर पे क्या है, लाइबिलिटी, कि सर हमें इसको क्या करना है, पे करना है। मैंने इसकी लास्ट क्लास के अंदर क्या बताई थी, इक्वेशन बताई थी, कैसे सॉल्व करोगे बेटा। रेंट आउटस्टैंडिंग आप लोगों के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में जैसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो गया, कितना अमाउंट था बच्चों, 100 रुपये का था। तो बेटा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में देख रहे हो आपने कितना अमाउंट डाला, 100 रुपीज़ का अमाउंट डाला। अब बेटा जो कि ये खर्चा है, जो कि क्या है, खर्चा है, तो कैपिटल में से भी क्या कर दोगे, माइनस। तो बेटा लाइबिलिटीज के अंदर तो प्लस करा, +100 -100, तो ये क्या हो गया, 0। एसेट साइड तो क्या है, कुछ भी नहीं, एसेट साइड क्या है, 0, दोनों साइड मैच कर गई, 0 एंड 0। तो सर फिर लिखना क्यों है सर, अबे भैया शो करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर +100 हो गया, वहाँ पे -100 हो गया, ठीक है। अल्टीमेट आंसर तो 0 आ रहा है लेकिन फिर भी लिखना है, शैतानो। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1,000 रुपीज़ की। तो बच्चों सैलरीज आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सामने वाले ने, मान लो आप मालिक हो, सामने वाले ने आपके लिए काम कर दिया लेकिन अभी तक आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो सैलरी आपकी क्या, आपके लिए वो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, कि भाई आपको सामने वाले को पे करना है बिकॉज वो 1 महीने आपकी कंपनी में काम कर चुका है। तो बेटा लाइबिलिटीज में यहाँ पर आप प्लस कर दोगे 1,000 रुपीज़। बेटा ये आपका एक्सपेंस है तो कैपिटल्स में से माइनस कर दोगे 1,000 रुपीज़, सिंपल, ठीक है। चलो, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। बेटा फर्नीचर लेकर आए हैं 5,000 का क्रेडिट पे, फर्नीचर लेकर आए हैं 5,000 का, किस पे लेकर आए हैं बच्चों, क्रेडिट पे लेकर आए हैं फर्नीचर हम लोग, ठीक है। अब क्रेडिट में हमने परचेज करा तो सामने वाला बंदा हमारा क्या बनेगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर कौन होता है, हमारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है।
फर्नीचर लेकर आए। सर फर्नीचर लेकर आए हैं कितने का, 5000 का। तो बेटा एसेट में एक नई एसेट आ गई फर्नीचर। फर्नीचर में कितना प्लस कर दिया हमने, देखो 5000 रुपीज़ प्लस कर दिया। बेटा उधार पे आया तो कैश से कुछ लेना देना नहीं है। सामने वाला जो क्रेडिटर जो था, जैसे हमारा पहले क्रेडिटर कितना था 30,000 में और कितना प्लस कर दिया 5000, तो कितना हो गया 35,000 हो गया। इस साइड भी 5000, इस साइड भी 5000, दोनों साइड क्या कर गई हमारी, मैच कर गई। ठीक है, फिर आगे चलते अगर हम, तो बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर लेकर आए। कितने का रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं बच्चों, 5000 का रेफ्रिजरेटर लेकर आए पर्सनल यूज के लिए। अब भाई ये जो रेफ्रिजरेटर है ना किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए आया है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ड्राइंग्स हो जाएगा। कोई कंपनी के लिए नहीं लाई, आप घर के लिए लाए हो, तो ड्राइंग्स का हम लोग क्या करेंगे, देखो 5000 रुपीज़ का आप लोग रेफ्रिजरेटर लेकर आए। अब भाई कंपनी का कैश तो कम होगा, तो 64,500 का जो कैश था उसमें से 5000 का आपका कैश कम हो जाएगा। प्लस अगर आपने ड्राइंग्स करी है तो ड्राइंग्स किस में से कम हो जाएगी, कैपिटल में से। भाई अगर आप कंपनी में पैसा डालते हो तो कैश में प्लस होता है, कैपिटल में माइनस, मतलब कैपिटल में भी प्लस होता है। अब जब आपने कंपनी से पैसा निकाल लिया तो कैश में भी कम होगा, कैपिटल में से भी कम होगा। अपोजिट है ना, डाल रहे हो तो कैश में प्लस कर रहे हो, कैपिटल में प्लस कर रहे हो, निकाल रहे हो तो दोनों में माइनस कर रहे हो, तो दोनों साइड ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बच्चों ये रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए लिया है तो ये आपकी क्या बन जाती है, ड्राइंग्स। ठीक है सर। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। कंप्यूटर परचेज करा है कैश के अंदर, कितने का 20,000 का हमने कंप्यूटर परचेज करा कैश में। ओके ओके सर, तो ये क्या हो जाएगी अपनी एसेट हो जाएगी। तो कंप्यूटर हमारा एसेट बन गया कितने का, 20,000 का। तो कंप्यूटर एक नई एसेट बनाई, 20,000 का कैश में परचेज करा तो कैश में माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया जीरो, यहाँ पर भी क्या आ गया जीरो, है ना, जीरो जीरो हो गया। प्लस 20,000 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू जीरो। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेटा पैसा निकाला आपने 10,000 का, किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। तो माइनस 10,000 कर दोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे 10,000 और माइनस कर दोगे कैपिटल में से भी 10,000। अब बच्चों ले देके लास्ट में कैप एंट्री आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपीज़। तो ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो ड्राइंग्स कितनी आपने 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आपकी 1000 रुपये की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर ये आखिरकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है। ध्यान से समझना, ये चीज़ आपने सीखी थी क्लास 12th के अंदर जब आपने पार्टनरशिप कर रहे थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, देखो जो बिजनेस का जो ओनर जो है, जो बिजनेस का ओनर जो है वो अपने बिजनेस में पैसे लगाता है, वो अपने बिजनेस में क्या करता है, पैसे लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल लगाई उसने कितने की, 10 लाख रुपीज़ की। बेटा बदले में ये बंदा बिजनेस से क्या मांगता है, इंटरेस्ट। क्या मांगता है, इंटरेस्ट। जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को पैसे दिए 10 लाख रुपीज़, आपने बोला भाई तू मेरे को 1 साल के बाद लौटाएगा ना, तो मेरे को इंटरेस्ट के साथ लौटाइए, मेरे को सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए विद इंटरेस्ट। मान लो इंटरेस्ट जो था वो कितना था, 10% पर एनम का इंटरेस्ट था। तो 10 लाख का 10% अगर आप लोग निकालते हो तो बच्चों कितना आता है, 1 लाख रुपए का। अब आप बिजनेस से इंटरेस्ट लोगे कितना, 1 लाख रुपीज़ का। तो बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कंपनी के व्यू पॉइंट से देखो तो क्या है, कंपनी के लिए तो सर एक्सपेंस है, ओनर के लिए क्या है भैया, ये इनकम है। बेटा इनकम है तो ये कैपिटल में प्लस भी होती है, और जब कंपनी के लिए खर्चा है तो वो क्या होगा, माइनस भी हो गया। ध्यान से समझ रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो क्या हो रहा है। देखो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है कितने का, 1 लाख का। मैंने आप लोगों को बताया था कंपनी जब भी एक्सपेंस करती है तो कैपिटल में से हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दोगे, कितने का माइनस कर दोगे सर, 1 लाख रुपीज़ का। ओके सर। अब बेटा एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, ये जो ओनर है उसके लिए क्या भी हो जाती है, ये इनकम भी हो जाती है। क्या हो जाती है, ये इनकम भी तो है ना ओनर के लिए। तो इसको क्या करना है, प्लस भी करना है 1 लाख का। तो एक्सपेंस है तो माइनस भी करा, इनकम है तो प्लस भी करा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है, 1000 रुपीज़। तो आप देखोगे 1000 रुपीज़ को हमने पहले माइनस भी करा कि कंपनी पे कर रही है, बिकॉज सर दिस इज एक्सपेंस, बिकॉज सर दिस इज एक्सपेंस, और ये क्या है, इनकम भी है, तो उसको हमने प्लस भी कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चा पार्टी समझ गए। अब सर आप हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी समझा दो प्लीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी समझा दो हमें। बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप लोगों को समझा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। अब लेकिन इतना अच्छे से मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी करवा रहा हूँ तो ध्यान से पूरी सीरीज़ को आप लोगों को देखना है। ठीक है, अल्टीमेटली फिर क्या होता है, देखो एक फैक्ट है, जितना अच्छे से आप चीज़ों को समझोगे ना, जितनी अच्छी आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, बेटा आगे चल के जो है ना सर्वाइवल इज़ वेरी डिफिकल्ट, और जॉब मिलना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो ध्यान से सारे अपने पढ़ाई को करा करो, ताकि सामने वाले को भी लगे हाँ भाई आपके दिमाग में कुछ आता है। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ा करो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे इन टाइम पर, बस पास हो जाएंगे। उस 3 साल की डिग्री में भी तुम 3 साल पढ़े भी, 3 साल की तुमने डिग्री भी ली, ग्रेजुएशन, जॉब मिल रही है तुम्हारी 15,000 रुपये की, कोई फ़ायदा है उसका, नहीं ना।
कम से कम सर पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को पूरा ज्ञान दे रहे हैं, बदले में क्या मांग रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ लो बस। अब बात कर रहे हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है बेटा, ये ओनर है, ये कौन है, ओनर है सर, इसके कान भी है, और बच्चों ये क्या है, इसका बिजनेस है। अब ध्यान से देखो, इसने क्या करा, ड्राइंग्स करी, ओनर ने क्या करी, ड्राइंग्स करी। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, इसने बिजनेस से पैसे निकाले, लेट सपोज 10 लाख रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ही तो हम ड्राइंग कहते हैं ना। ध्यान से देखना, ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया 10 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस अब इससे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मांगेगा। देखो बिजनेस भी बहुत चला गया, इंटरेस्ट क्या कहता है, जब तूने मेरे को कैपिटल दी थी, बिजनेस क्या कहता है ओनर को, जब तूने मेरे को कैपिटल दी थी तो ओनर तूने मेरे से क्या मांगा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या था, एक्सपेंस था। अब बिजनेस क्या बोलेगा ओनर को कि देख तूने मेरे से कितने पैसे लिए, 10 लाख रुपए लिए पर्सनल यूज के लिए, तो अब ओनर तू मेरे को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी के लिए क्या हो जाती है, बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। बेटा इनकम हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। और बेटा ये साथ ही साथ ओनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ओनर के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो वो क्या हो जाता है, माइनस भी हो जाता है। तो सबसे पहले देखो ना, प्लस हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले क्या हो रही है बच्चों, प्लस हो रही है, क्यों, बिकॉज ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से हिसाब से इनकम है, और सर ओनर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक्सपेंस है, तो माइनस भी क्या कर दिया हमने, 500 माइनस कर दिया। बात समझ में आई मेरी, नहीं समझ में आई। अब बेटा सारी चीज़ों का आप लोग प्लस कर दोगे, टोटल अगर हम देखें तो ये किसका कॉलम था, कैश और स्टॉक। तो बेटा कैश आपके पास कितने का है बच्चों, कैश आपके पास कितने का है, 29,500 का है। स्टॉक कितने का आपके पास, 20,000 का। 5,000 का आई गेस ये आप लोगों का फर्नीचर था, है ना, फर्नीचर, और कंप्यूटर था आपके पास 20,000 रुपये। अब बच्चों क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आप लोग बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो बैलेंस शीट में एसेट्स यहाँ पर है और आपका लाइबिलिटीज़ यहाँ पर है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाला रूल नहीं चलता, यहाँ पर एसेट्स होती है और यहाँ पर क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो कभी भी डेबिट क्रेडिट मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है, डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा टीचर से। अब एसेट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास कैश इन हैंड कितना था, देखो ये आया कैश इन हैंड कितना, 29,500। बच्चों हमारे पास स्टॉक कितने का था सर, 20,000 रुपीज़ का था। बच्चों फर्नीचर कितने का था हमारे पास, 5,000 का। और बच्चों कंप्यूटर कितने का था हमारे पास, 20,000 का हमारे पास कंप्यूटर था सर जी। बेटा 35,000 ये क्रेडिटर्स किया, तो क्रेडिटर्स आगे 35,000 के, 38,400 का हमारी क्या है, कैपिटल है। और बच्चों ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे कितने, 1,100 रुपये के। तो दोनों साइड आपकी क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। इस साइड भी कितना आएगा 74,500, इस साइड भी कितना आएगा 74,500, और दोनों ही साइड आपकी क्या कर गई, मैच कर गई, है ना। आई गेस अब कोई डाउट नहीं है आपको इस चीज़ के अंदर, है ना। चलो तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था किसका, अकाउंटिंग इक्वेशन का। एक बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया। जो लोग बच्चे वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनका मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सॉलिड हो जाएगा। सिर्फ मार्क्स तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे सीरीज को, मार्क्स तो आ जाएंगे, ठीक है। और दिमाग में क्या होनी चाहिए ना, क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज बेटा फ्यूचर में अगर आपको ये पढ़ना आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कल को आप पढ़ा भी सकते हो, क्लासेस भी ले सकते हो, वो भी एक वे ऑफ इनकम हो सकता है, या फिर अच्छी आपको क्या मिल सकती है, जॉब भी मिल सकती है। ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। चलो बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नई चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा।